Hello, my dear students. So, today we will learn about computers, and it is the first chapter from class 3rd. So, the topic that we are going to cover today is parts of a computer, system software, application software. So, here in this first chapter, in the first 2 pages, you will find that there is a story given, and we are going to start with the story. So, Piyush, are कीबोर्ड माउस सीपीयू द ओनली पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो हमने देखा है कि कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है जिसमें बटन्स होते हैं, एक सीपीयू होता है बड़ा सा एक बॉक्स जैसा जो हम डेस्कटॉप के नीचे रखते हैं, एक माउस होता है जिससे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, तो पीयूष नामक एक बच्चा पूछ रहा है, पीयूष को पूछ रही है ये बच्ची कि पीयूष, क्या कंप्यूटर में सिर्फ कीबोर्ड माउस और सीपीयू ही होता है? पीयूष आंसर करता है, नो कंप्यूटर पार्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। तो ये पीयूष बोलता है कि नहीं, कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं उसको हमने 2 भागों में भाग किया है। फिर वो पूछती है कि व्हाट आर दोज, क्या क्या है वो? तो पीयूष कहता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देन हाउ डू यू नो दैट? तो ये बच्ची पूछती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है? तो पीयूष बोलता है कि आर टीचर टोल्ड अस। तो पीयूष का जो टीचर है उसने उनको समझाया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है। ओके, आर हार्ड पार्ट्स कॉल हार्डवेयर? तो ये जो बच्ची है ये अपने खुद के दिमाग लगाती है और बोलती है, अच्छा तो जो हार्डवेयर होते हैं वो हार्ड होते हैं, क्या उनको हार्डवेयर कहते हैं? फिर पीयूष बोलता है, पहले तो पीयूष थोड़ा सा हंसता है, फिर बोलता है नो इट इज़ नॉट लाइक दैट। पीयूष उसको समझाता है कि नहीं, ये वैसा नहीं है। फिर वो बच्ची पूछती है, देन टेल मी कैसा होता है ये बताओ। ओके, लेट्स फिनिश योर होमवर्क फर्स्ट। तो पीयूष बोलता है कि उससे पहले हमें अपना काम ख़त्म कर लेना चाहिए। तो बच्ची उससे अग्री करती है और बोलती है ओके लेट्स डू इट। तो वो पहले अपना होमवर्क ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि a computer is an electronic machine that takes input from the user, processes it and gives output. तो कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, जो इनपुट लेती है फ्रॉम द यूज़र। मतलब अगर हमने कुछ इनपुट दिया तो वो उस इनपुट को पहले वो प्रोसेस करेगी, फिर उसके हिसाब से वो आउटपुट देगी। ठीक है, तो इसका हम एक उदाहरण दे सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कंप्यूटर में एक जो कीबोर्ड है, ये है कीबोर्ड, ये है सीपीयू, ये है माउस और ये है उसका डेस्कटॉप, कीबोर्ड, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड ये है माउस। ठीक है, तो अगर हमने इस कीबोर्ड में, पहले तो हम इस कंप्यूटर को टर्न ऑन करेंगे। टर्न ऑन करने के बाद इस कीबोर्ड में जब इसकी ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा, विंडोज़ का स्क्रीन ओपन हो जाएगा, फिर हम उसमें क्या बोलेंगे, इनपुट यहाँ से देते हैं हम टाइप करके कीबोर्ड से। फिर अगर हमने ए टाइप किया, ठीक है, तो हमने ए टाइप किया मतलब हमने इनपुट में ए दिया, तो फिर जाके स्क्रीन में दिखता है ए। तो उसने क्या किया, आउटपुट में ए दिया। तो यहाँ पे हमने इनपुट दिया, उसको कंप्यूटर ने क्या किया, सीपीयू में जाके प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद फिर यहाँ पे हमें आउटपुट दिखती है। ठीक है, इट कैन प्रोसेस अ वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो ये कह रहे हैं कि हम बहुत वास्ट मतलब बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब अगर हमने बहुत बड़ा डेटा भी दिया है, जैसे कि 9 डिजिट एडिशन या 1000 डिजिट्स ऑफ एडिशन अगर हमने दिया है, फिर भी वो काम बहुत जल्दी कर सकता है। शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मतलब बहुत ही कम समय में। इट वर्क्स विद डिफरेंट पार्ट्स लाइक कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू एंड माउस। तो ये जो कंप्यूटर है वो किसकी सहायता से काम करता है? कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू एंड माउस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ वेरियस पार्ट दैट वर्क्स टुगेदर, इट इज़ देयरफॉर नोन एज अ कंप्यूटर सिस्टम। तो जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, पार्ट्स मतलब क्या क्या भाग है कंप्यूटर के, कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से भाग हैं। तो ये जो कंप्यूटर है उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं वो सारे इकट्ठा एक साथ काम करते हैं और उसको कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम। इट प्रोसेसेस डेटा थ्रू 2 बेसिक एलिमेंट्स।
तो वो जो डेटा प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस कब करते हैं, जब हम इनपुट डालते हैं। तो इनपुट देने के बाद जब वो डेटा को प्रोसेस करते हैं, वो प्रोसेस दो तरीके से कर सकते हैं। दीज एलिमेंट्स आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो दो एलिमेंट के द्वारा वो उस इनपुट को प्रोसेस करता है, उस इनपुट पे फर्दर काम करता है। तो जो दो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर के दो पार्ट्स को हमने दो इसमें भाग कर लिया है कैटेगरी में, एक है हार्डवेयर, एक है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर पहले हम पढ़ेंगे कि हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच। सम हार्डवेयर पार्ट्स आर विजिबल टू us and some are not. Mouse, keyboard, CPU, monitor, printer, scanner and microphone are some example of computer hardware that are visible to us. तो इन शॉर्ट इसका मतलब ये है कि जो हार्डवेयर हैं वो पार्ट्स हैं कंप्यूटर के जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, ठीक है। और हमें वो हार्डवेयर पार्ट्स कुछ कुछ तो दिखाई देती है और कुछ कुछ नहीं दिखाई देती है। जैसे अगर हम एक कंप्यूटर को लेंगे तो कंप्यूटर का जो ये स्क्रीन है ये हमें तो दिखाई देती है और इसको हम टच भी कर सकते हैं, तो ये क्या बन गया, हार्डवेयर। सिमिलरली ये कीबोर्ड, ये स्पीकर, जो साइड में दो स्पीकर लगे हुए हैं वो, CPU, माउस, ऐसे सारी चीज़ें जो हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं उसको हार्डवेयर बोलते हैं। अब कुछ हार्डवेयर ऐसे भी हैं जो इस CPU के अंदर है, वो दिखाई तो नहीं देते हैं पर उसको हम अगर खोले तो हम उसको टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, जबकि हमें यहाँ से बाहर से विजिबल नहीं है, हमें खोल के दिखाई ज़रूर देखा। फॉर एग्जांपल मदरबोर्ड होती है CPU के अंदर, वो एक हार्डवेयर ही है, बट देन उसको हम यहाँ से CPU के अंदर से तो विजिबल नहीं है, हमें CPU खोलना पड़ेगा। वैसे ही SMPS भी होता है, एक फ़ैन होता है CPU में लगाया हुआ, तो वो भी हार्डवेयर ही है, बट देन वो हमें ऐसे CPU के अंदर से दिखाई नहीं देते, ठीक है। अब हम हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, टच करके फील कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हार्डवेयर। द प्रोसेसर इज़ नोन एज द मेन हार्डवेयर पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर एंड इट इज़ फाउंड इनसाइड द CPU बॉक्स। तो ये प्रोसेसर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर पार्ट है कंप्यूटर का। वो एक हार्डवेयर है पर उसको हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, पर वो क्या है कि वो CPU के अंदर होता है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देती बस, ठीक है। हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क क्या होता है, जिसमें हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, उसको बोलते हैं हार्ड डिस्क। मदरबोर्ड, वीडियो कार्ड एंड मैनी अदर पार्ट्स आर ऑल्सो इनसाइड द CPU। तो ये CPU, ये जो बॉक्स ऐसा दिख रहा है इतना बड़ा, इसके अंदर होता है हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, वीडियो कार्ड एंड मैनी अदर पार्ट्स, ठीक है। दीज आर ऑल हार्डवेयर्स, ठीक है। मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस। प्रिंटर इज़ ऑल्सो अ हार्डवेयर। स्कैनर, जिससे हम स्कैन करते हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, वो भी एक हार्डवेयर है। अब Arun Greenspan is the creator of Think Computer Corporation and a lead co-foundation of Facebook। तो Facebook का जो co-inventor है ना, उसका नाम क्या है, एरॉन ग्रीनस्पैन। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद रखना, इसको हम जीके में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। अच्छा, बाकी एग्जाम्पल्स हार्डवेयर के हैं, माइक्रोफोन जिससे हम बात करते हैं, हार्ड डिस्क जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं, मदरबोर्ड जिसमें प्रोसेसर होता है, बाकी चिप्स वगैरह होते लगे हुए, उसको बोलते हैं मदरबोर्ड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन। अब एक जो अभी कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक मशीन है, अब उसमें हमने कुछ इनपुट नहीं दिया तो क्या वो अपने आप से चलेगा। चलो हमने उसको टर्न ऑन तो कर दिया, मतलब उसको हमने अच्छे से सारे पार्ट्स अटैच करके, वायर का कनेक्शन ठीक करके, फिर हमने क्या क्या स्विच ऑन कर दिया, ठीक है। अब कंप्यूटर तो चल पड़ा, बट क्या वो अपने आप से काम कर लेता है, नहीं। तो कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन, इट नीड्स इंस्ट्रक्शन टू वर्क। तो उसको किसकी ज़रूरत होती है, इंस्ट्रक्शन मतलब इनपुट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। The software known as programs consist of instructions that tells a computer what to do। तो प्रोग्राम्स के ज़रिए उसको इंस्ट्रक्शन मिलता है कंप्यूटर को, ठीक है, जिससे कंप्यूटर को पता चलता है कि मुझे क्या काम करना है, ठीक है। इट इंस्ट्रक्ट्स द हार्डवेयर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। अब ये जो प्रोग्राम है
जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में जो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम क्या करता है, कंप्यूटर को बताता है कि तुम्हें क्या काम करना है। फिर कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं उससे कंप्यूटर वो टास्क परफॉर्म कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो पहले मैं कंप्यूटर को, अगर मैंने कंप्यूटर को नहीं इनपुट्स दिया, इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए कि तुम इस पेपर को, इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर लो, तो क्या कंप्यूटर प्रिंट कर लेगा? नो। तो पहले हमें क्या करना है कि हमें उस प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ अटैच करना है। फिर हमने कंप्यूटर और प्रिंटर को टर्न ऑन कर दिया। फिर मैंने कंप्यूटर को बोला कि कंप्यूटर, ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है जो आपके अंदर है, आपके मेरे मेल पे है या फिर मैंने इस कंप्यूटर पे स्टोर किया, उसको मैंने बोला कि आपने इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है। मैंने प्रिंट कमांड प्रेस किया। फिर जाके कंप्यूटर क्या करेगा, प्रिंटर को बताएगा कि प्रिंटर, ये जो डॉक्यूमेंट मैं भेज रही हूँ या भेज रहा हूँ उसको तुम प्रिंट कर दो। फिर प्रिंटर उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमारे 2 तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, नो मोर दिस, देर इज़ अ क्लोज कनेक्शन बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। मतलब एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में। विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वुड नॉट बी एबल टू रन, एंड विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इज़ लिमिटेड। अच्छा, तो वो कनेक्शन ये है कि अगर सॉफ्टवेयर हुआ कंप्यूटर के अंदर पर वो हार्डवेयर, जैसे कि अगर हमने प्रिंट दे सकते हैं पर हमारे पास प्रिंटर नहीं है, तो हमने कंप्यूटर को बोला, कंप्यूटर भैया आप ये प्रिंट कर दो, तो कंप्यूटर क्या प्रिंट कर सकता है? नहीं, क्योंकि उसके पास तो प्रिंटर जो कि एक हार्डवेयर है वो नहीं है। तो वैसे ही अगर सोचो हमारे पास प्रिंटर है पर हमारे कंप्यूटर को प्रिंट करना ही नहीं आता, उसके पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है प्रिंट करने का, तो क्या वो प्रिंटर होने के बाद भी हम प्रिंट कर पाएंगे डॉक्यूमेंट्स? नो। सो सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर काम नहीं कर सकते एंड हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर भी काम नहीं कर सकते। तो ये जो है, इस कनेक्शन को देयर इज़ तो इसको जो बोल रहे हैं एक कनेक्शन है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बीच में। ठीक है, तो ये एक मैच द फॉलोइंग है टू द करेक्ट ग्रुप, जिसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हार्डवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है स्पीकर। स्पीकर को हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो स्पीकर कौन से हुए? ये जो है ये स्पीकर है, तो इसको हम देख भी पा रहे हैं और टच भी कर पा रहे हैं। तो स्पीकर इज़ अ हार्डवेयर। सीपीयू कौन सी होती है? ये बॉक्स, ये हमें दिखती है, राइट, और हम इसको टच भी कर सकते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो अ हार्डवेयर। विंडोज़ क्या होती है? विंडोज़, ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर ये जो ब्लू स्क्रीन आती है जिसमें लिखा रहता है विंडोज़, वो है। तो क्या हम उसको देख तो सकते हैं, बट क्या हम उसको टच कर सकते हैं? नहीं। तो वो क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। वॉइस रिकॉर्डर अगर आपने कंप्यूटर में नहीं किया पर आपने अपने फ़ोन में किया है, तो वो जो फ़ोन में वॉइस रिकॉर्डर है वो एक एप्लीकेशन है, राइट। उसको हम टच नहीं कर सकते, देख ज़रूर सकते हैं, तो वो एक क्या है? सॉफ्टवेयर। ठीक है। मैक OS X एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि फिर से एक कंप्यूटर को रन करने के लिए ज़रूरी होता है, तो वो हम देख सकते हैं बट हम उसको टच नहीं कर सकते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर। माइक्रोफोन ऐसी होती है, दिस इज़ अ माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन को हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो दिस इज़ अ हार्डवेयर। सो द बेसिक डिफरेंस, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो काम तभी करता है जब हम उस पर एक इनपुट देते हैं। उस इनपुट को पहले वो प्रोसेस करता है, फिर प्रोसेस करने के बाद वो एक आउटपुट देता है। ठीक है। अब कंप्यूटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है हार्डवेयर, दूसरा पार्ट है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जिनको हम टच और फील कर सकते हैं, जैसे कि CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, राइट। और कुछ हार्डवेयर जो है वो हमें दिखाई नहीं देती है पर वो भी हार्डवेयर है, जैसे कि मदरबोर्ड, फिर हार्ड डिस्क, तो ये सब हैं वो हार्डवेयर जो विजिबल नहीं है, पर SMPS यस एग्जाम्पल है हार्डवेयर का, जो कि हमें दिखाई नहीं देती है बट
उस वो सारे हार्डवेयर ही हैं। सॉफ्टवेयर वो होते हैं, वो पार्ट होते हैं कंप्यूटर्स के जो हमें दिखाई तो देते हैं पर हम उसको टच नहीं कर सकते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। फिर कोई भी एप्लीकेशन जैसे वॉइस रिकॉर्डर एक एप्लीकेशन हुआ, ठीक है। फिर कोई भी गेम का एक एप्लीकेशन ले लो जो हम ऑनलाइन खेलते हैं, वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, वो है सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल, ठीक है। अब या आगे हम पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आज के लिए आपको ये दोनों पेज नंबर 4 एंड पेज नंबर 5 आपको अंडरस्टैंड करना है, एंड ये जो है मैच द फॉलोइंग, ये आपको सॉल्व करना है। आई होप ये अंडरस्टैंडेबल है, बहुत ईजी है। जो आपको नहीं समझ में आता है दोबारा आप मेरे से पूछ लेना ज़रूर, और काइंडली ये जो नोट्स वगैरह हैं स्पेशली ये सब आप कंप्लीट करते रहना, ठीक है। सेफ़ रहिए, घर पे रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।